कहीं पोस्टर के जरिए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो कहीं सीधे मंच और मीडिया के कैमरे के सामने एक दूसरे के खिलाफ हुंकार भी, प्रहार भी। जी हां, बिहार में चरम पर पहुंच चुके चुनाव प्रचार के बीच अब पोस्टर वॉर से लेकर सियासी वॉर तेज हो गया है। कोई भी किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन इन दिनों अगर बिहार में कोई पार्टी और नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो हैं प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज। चुनाव रणनीतिकार से फुल टाइम नेता बने प्रशांत किशोर बहुत कम समय में ही बिहार की राजनीति की धुरी बन गए। दरअसल इस समय प्रशांत किशोर या तो विरोधियों पर निशाना साधते हैं या फिर वो विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। फिलहाल प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना में जगह जगह लगे पोस्टरों से वो चर्चा में तो हैं। सोमवार को प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने जो कहा, उसने बिहार की राजनीति को और गरमा दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों का एक एक कर जवाब दिया है और पलटवार करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने अपनी आमदनी, टैक्स और खर्चों का आंकड़ा सार्वजनिक करते हुए कहा कि उनकी कमाई और खर्च का हिसाब किताब साफ है, इसलिए जनसुराज पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे प्रशांत किशोर ने जो कहा उसे उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि बिहार में वो अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, न कि चोरी का पैसा, और अगर जरूरत पड़ी तो अपना शरीर बेचकर भी पैसा लगाऊंगा, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लूंगा। तो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। कुछ लोग कह रहा प्रशांत किशोर इतना ताकतवर आदमी ही बोल रहा है ना, ये ईमानदारी की ताकत है, ये शुद्धता की ताकत है। हम लोग चोरी करने वाले लोग नहीं हैं। जीते या हारे, बिहार को बनाने, सुधारने, जगाने आए हैं। यहाँ से लूटने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देकर ही जाएंगे, लूटने नहीं आए हैं। सुना आपने, प्रशांत किशोर एक तरफ विरोधियों के आरोपों का जवाब दे रहे हैं तो दूसरी ओर बिहार के लिए कुछ भी कर गुजरने का दम भी भर रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान प्रशांत किशोर ने खुद की ईमानदारी का सबूत देकर सत्ता पक्ष के नेताओं पर दबाव बढ़ा दिया है और उनके इस दाव के कई मायने हैं। जैसा कि प्रशांत किशोर ने पिछले 3 साल में अपनी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा दिया, जिसके तहत पीकी ने बताया कि अलग अलग कंपनियों और राजनीतिक पार्टियों को सलाह देने के एवज में 241 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिए, जिस पर 30 करोड़ 95 लाख 68 हजार रुपये जीएसटी और 20 करोड़ रुपए आयकर चुकाया गया और अब तक 98 करोड़ 75 लाख रुपए उन्होंने जनसुराज को डोनेट किया। यानी प्रशांत किशोर के इस ब्यौरे और बयान ने विरोधियों, खासकर बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश के करीबी जदयू नेता और कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ा दी। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की ओर से मानहानि के केस को वापस लेने की चेतावनी तो दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। प्रशांत किशोर ने शिल्पी गौतम हत्याकांड में भी सम्राट चौधरी के हाथ होने की बात तो कही, साथ ही कहा कि सम्राट चौधरी मुंगेर मर्डर केस में अभियुक्त रहे, इसलिए उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल और केंद्र सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई। लोग नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, आपके जरिए से सबको बता रहा हूँ, मेरे भाई एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जिस व्यक्ति पर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, जो व्यक्ति 6 लोगों की हत्या का अभियुक्त है, उसको तुम अपना नेता बनाकर बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाए हो, और तुम अपराध की बात करते हो, तुम जंगल राज की बात करते हो। तो सम्राट चौधरी को अभी के अभी पद से इस्तीफा देकर पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, और अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट में मूव करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में बात को लाएंगे कि साहब ये बताइए कि कैसे आपने इनको बेल दिया है, कैसे इनको आप समाज में बाहर रहने की अनुमति दे रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर के एक के बाद एक आरोपों से बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ गई है। एक तरफ उन पर आरोपों का जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ऐन चुनाव के वक्त जब सम्राट चौधरी भविष्य में बीजेपी की ओर से बिहार में कुछ बड़ा मिलने का सपना पाले हुए हैं, तो प्रशांत किशोर मानो उन सपनों पर पानी फेर देने पर आमादा है। जैसा कि हाल ही में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा कि जिन नेताओं पर आरोप लग रहे हैं उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। आरके सिंह का इशारा किस ओर है, इसे समझना मुश्किल नहीं।
वैसे भी माना जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद खुद को नजरअंदाज किए जाने से आर के सिंह पार्टी से नाराज है। ऐसे में उन्होंने पीके के आरोपों के जरिए अपने ही नेताओं को मुश्किल में डाल रखा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। उन्होंने आरजेडी के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस नेताओं पर तो आरोप लगाए ही, लेकिन कुछ दिनों से उनके निशाने पर तमाम बीजेपी और जदयू के नेता और मंत्री हैं, जिनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कैबिनेट मिनिस्टर अशोक चौधरी के अलावा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कैबिनेट मिनिस्टर मंगल पांडे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के अलावा और भी कुछ दूसरे नेता हैं, जिन पर पीके ने भ्रष्टाचार और दूसरे आरोप लगाकर इनकी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहरहाल प्रशांत किशोर बिहार में आक्रामक राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार के साथ साथ 2 जमीनी मुद्दे खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए बेरोजगारी और पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि शराबबंदी की बहाली करने वाले उनके बयान को लेकर काफी विवाद हुआ था और जब उन्होंने मुस्लिम वोटरों को लुभाने का दांव चला तो बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति का एजेंडा भी साफ हो गया है। अब जबकि बिहार में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो प्रशांत किशोर ने महागठबंधन और एनडीए दोनों के खिलाफ जंग का ऐलान कर फिलहाल बिहार में खुद को तीसरी ताकत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की और कुछ हद तक उसमें सफल भी हुई। अब परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में पीके और उनकी पॉलिटिक्स को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।